आज की वीडियो में हम हमल का एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम डिस्कस करेंगे और वो है कि हमल में ब्लड प्रेशर क्यों लो हो जाता है। ये एक ऐसा सिम्टम है जिसे हर खातून फेस करती है और पेशेंट हमारे पास आती हैं कि हम मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मुझे वीकनेस हो रही है, हर वक्त ब्लड प्रेशर इतना लो रहता है कि मैं लेटी रहती हूँ, मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। ये वो सिम्टम्स है जिससे हर खातून फेस कर रही है। खासतौर पर शुरू के 3-4 महीनों में इस तरह की कंप्लेंट से पेशेंट जरूर आते हैं और उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि हमल में ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये थकावट, वीकनेस, ये क्यों होती है और इसको हमने किस तरीके से मैनेज करना होता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमल में ब्लड प्रेशर लो होता क्यों है। हमल में ब्लड प्रेशर लो होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से नेचुरली आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा रहा होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो यूट्रस की तरफ जाने लग जाता है। इसके रिजल्ट में जो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को जाती है, हमारे लिम्स में यानी हाथों पाँव की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस होगी, ब्लड प्रेशर लो होने लग जाएगा और थकावट महसूस होगी और नींद ज्यादा आती है क्योंकि ब्रेन को वो सप्लाई नहीं जा रही होती जो रूटीन में जा रही होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती निज़ाम है कि ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में वेजोडाइलेटेशन हो जाती है, यानी कि जो खून की नालियां होती हैं खास तौर पे लिम्स ब्रेन की तरफ वो खुल जाती हैं। इसको हम वेजोडाइलेटेशन बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। शुरू के 3-4 महीनों में आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, नौजिया होता है, आपका कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, आपका फ्लूइड इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो लो हो रहा है इसको हमने किस तरीके से स्टेबलाइज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपकी डाइट का होता है। आपने हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी होती है। शुरू के 3 महीनों में डेफिनेटली आप उस तरीके से डाइट नहीं ले रहे होते, तो उसके साथ अपना फ्लूइड इनटेक आपने ज्यादा रखना है। फ्लूइड इनटेक में अक्सर खवातीन को पानी से नौजिया शुरू हो जाता है, वो पानी भी लेती हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है। उसका बेस्ट हल ये है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी में भी मैंने आपको बताया था कि हमने नौजिया और वॉमिटिंग को किस तरीके से प्रिवेंट करना होता है। अगर ये नौजिया और वॉमिटिंग आपकी मैनेज होगी तो आपकी डाइट इंप्रूव होगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कम नहीं होगा। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। इसके साथ आप फ्लूइड्स में नींबू पानी ले सकते हैं। फ्लूइड्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए आप निमकोल वाला पानी भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स में जो बनाना है वो बहुत ही अच्छा है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है, खास तौर पे पोटेशियम को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर साइड पे नहीं जाता। डाइट में आप फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करें। खजूर, अंडा, अंडे की सफेदी, जर्दी दोनों आप ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि खजूरें और अंडे हम नहीं लेते क्योंकि वो गर्म होते हैं, उसकी तासीर गर्म होती है। देखिए, मेडिकल साइंस में गर्म तासीर होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमल के 9 माह में अंडा, खजूरें, दूध हर चीज ले सकते हैं, उससे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या आपको शुगर का मसला है तो डाइट आपने उस तरीके से मॉडिफाई करनी होती है, अदरवाइज आप हर चीज खा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसकी कोई भी मेडिसिन आपने नहीं लेनी। लो ब्लड प्रेशर की किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं होती है। लो ब्लड प्रेशर को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब आप बैठते हैं तो टांगों को बहुत ज्यादा लटका कर ना बैठें, बहुत ज्यादा खड़े होने का काम ना करें। अगर आपका कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको खड़ा होना पड़ता है तो कोशिश करें कि पाँव की थोड़ी सी मूवमेंट आप करते रहें, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है और आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। जब आप बैठते हैं तो कोशिश करें कि पाँव की तरफ कोई स्टूल रख लें जिसके ऊपर लेग्स को एलिवेट करके रखें। लेग एलिवेशन आप लेटते वक्त भी कर सकते हैं। पाँव की तरफ आप कोई तकिया रख लें। लेग एलिवेशन से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को जानी है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ आपने अपनी वॉक नहीं छोड़नी। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने वॉक बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते या आपको डॉक्टर ने मना भी किया है तो आपने वॉक जरूर करनी है। इस फिजिकल एक्टिविटी से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी और आपका ब्लड प्रेशर भी लो नहीं होगा। आप खुद एक्टिव फील करेंगे और कोशिश करें कि थ्रू आउट 9 मंथ्स आपने वॉक को स्किप नहीं करना। इसके और भी बहुत से फवायद होते हैं, जैसे 9 मंथ में आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है जो खवातीन रेगुलर वॉक करती हैं। अगर आपके ब्लड प्रेशर लो होने की वजह वॉमिटिंग है तो उसको आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ एंटीएमेटिक्स होती हैं वॉमिटिंग के लिए, आपने वो स्टार्ट करनी होती हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको कोई ड्रिप्स एडवाइस कर रहा है तो आप वो भी लगवा सकते हैं।
अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और आप ऑलरेडी कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रही हैं, तो कोशिश करें आप डॉक्टर से डिस्कस करें और उसकी डोज़ को कम करवाएँ। बहुत सी खवातीन होती हैं जो लोप्रीन ले रही होती हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर कोई भी मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के साथ ये ज़रूर डिस्कस करना है ताकि वो आपका जो लो ब्लड प्रेशर है, उसकी कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमल में ब्लड प्रेशर का लो होना एक खतरनाक हद तक बच्चे को भी नुकसान दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।